नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए। आपका ये प्रैक्टिस नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुँच पाता? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन का अगर फार्मूला अगर देखें तो वो होता है O3। अगला है, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति उत्पाद। अगला है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा जो है वो ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। अगला है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर राइफल शूटर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन से हैं? तो वो है ऑप्शन बी, एक तो चीन है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है यूएसए और पांचवा है यूके। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन सी, मुंबई। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 382। अगला है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया ऑप्शन बी, 1991 में किया गया, 1991 में किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। अगला है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी से हुई है। अगला, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए, कर्नाटक में अवस्थित है। अगला है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। अगला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तो झांसी, नागपुर व सतारा। अगला है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे, तो वो कौन थे? तो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65वें संशोधन। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नरसी या नरसिंह मेहता। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो देखिए ये लिखी है ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। अगला है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके दरबार में रहे? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के। अगला है वन रोपण प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। अगला है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। कंप्यूटर में वायरस होता है क्या होता है? ऑप्शन सी वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वो होता है। निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को कहते हैं। अगला है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है ऑप्शन ए भंगुरता। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी बातक या कह सकते हैं ट्रैकिया ट्रेकिया। अगला है पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मीना माता। अगला है गुणसूत्रों में होते हैं तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी DNA और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में DNA व प्रोटीन। मूत्र का पीला रंग
किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी, कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट। ज़ैद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए, तरबूज। एल्टा विस्टा जो है वो एक क्या है? एल्टा विस्टा की अगर बात करें तो वो है आपका ऑप्शन डी, एक सर्च इंजन। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो देखिए ऑप्शन सी, 200 mg के बराबर होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। अब हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन कर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। अगला है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन का क्या कार्य होगा? तो ऑप्शन ए, ऊष्मा को कार्य में बदलता है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। अगला है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन बी, गलनांक कहलाता है। घर में लगे दो बल्बों में से एक तेज चमक रहा है और दूसरा धीमा, कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमा चमकने वाला। अगला है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो ऑप्शन ए, ऊर्जा। निम्न में से किसमें प्रसार सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस में प्रसार सबसे अधिक होता है। अगला, स्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र होना चाहिए, तो ऑप्शन ए, अधिक से अधिक नीचे की ओर। अगला देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह ताप सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन सी, F इजकल टू A इंटू P, रो भी कह सकते हैं इसको। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन बी, आइंस्टाइन का समीकरण E बराबर mc²। स्टेनलेस स्टील में होते हैं, तो क्या होते हैं? Fe लोहा, निकेल और क्रोमियम। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है तत्व का, क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व की संयोजकता होती है, तो ऑप्शन ए, उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहते हैं? बॉयल का नियम कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और आज का लास्ट है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।